हाय, अगर आप चंडीगढ़ एनटीटी का पेपर 7 तारीख को देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा एंड तक। इस वीडियो में हम आपको टिप्स बताएंगे कि किस तरह से आप इस पेपर को निकाल सकते हो एनटीटी का और जेबीटी का लास्ट टाइम पे तैयारी करके, और ऐसी क्या चीजें हैं जो आपको एग्जामिनेशन रूम में करनी चाहिए, और एग्जाम डेट से रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन है वो आपका इस हम वीडियो में क्लियर कर देंगे। तो हाय, मेरा नाम है अक्षय। बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं, जो लोग भी हमारे चैलेंज को फॉलो कर रहे हैं, सेनियोनिम एंटोनिम वाला ये हमने आपको 75 डेज चैलेंज में करवा रखा था, फिर से कर लीजिएगा इसको। 31 पेजेस का है ये, अगले के 2 दिनों में इसको कर लीजिएगा। फिजिकल केमिकल चेंजेस की हमने आपको जो है पीडीएफ बना के दी है, आपके एग्जाम में एज इट इज आ रहा है यही वाला चैप्टर, तो इसमें से सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हिंदी इंग्लिश दोनों में है, इसको कर लीजिएगा। फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम केमिस्ट्री से इसको कर लीजिएगा आप अगले के 2 दिन में। ये भी आपका 20 पेजेस का है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके हैं जितना आपके एग्जाम में आना है। अब देखिए, मेरे पास कल से ये पेपर की कटिंग आने लगी थी, और आपको बता दूं, जो लोग इस चैनल पे नए आए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो कल से मेरे पास इस पेपर की कटिंग आने लगी थी जिसमें कहीं भी चंडीगढ़ जेबीटी डेट नहीं लिखी हुई थी। भाई देखिए, दैनिक भास्कर वाले और आजकल की मीडिया जब इलेक्टोरल बॉन्ड की और बहुत सारी बीजेपी की न्यूज नहीं दिखाते हैं, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सारी न्यूज वो इंक्लूड कर देंगे। भाई ह्यूमन एरर है, कुछ चीजें छूट जाती हैं, कुछ चीजें छोड़ दी जाती हैं। तो देखिए, उसके बाद मैंने अपने ग्रुप पे ये चीज लिख के बताई थी आपको दोपहर 12:17 पे कि एनटीटी का एडमिट कार्ड 5 अप्रैल तक रिलीज हो जाएगा, और जो लोग भी एनटीटी का एग्जाम देने जा रहे हैं उन्हें ऑल द बेस्ट। और आप देखिए, थोड़ी ही देर में मैंने आपको बताया, जैसा कि हमने आपसे कहा था, न्यूज़पेपर में आए या ना आए, हैशटैग दैनिक जागरण, आपका पेपर अपने टाइम पर ही होगा। डायरेक्ट डिपार्टमेंट से हमें यह बात पता चली है, और आपको बता दूं, एनटीटी का एडमिट कार्ड आ चुका है। आप देखिए, इस तरह से आ चुका है। 7 तारीख को इसका पेपर होना है, 7 अप्रैल को, जहां तक हमें जानकारी मिली है। और जो आपका नेक्स्ट वाला है जेबीटी का, उसके लिए अब कई सारे बच्चे कह रहे हैं ये वाले पेपर की कटिंग हमें भेज रहे हैं, कह रहे हैं कि सर इसमें लिखा हुआ है कि सारे एग्जाम्स की डेट बदल दी गई है। मेरे भाई, ये जिन एग्जाम्स की डेट बदली गई है उसमें आता है आपका जेईई, यूपीएससी, ये देश भर के लेवल के एग्जाम होते हैं, ये देश भर के बच्चे इसमें बैठते हैं। लेकिन ये चंडीगढ़ का अपना पेपर है, और इसमें ऐसा नहीं है कि देश भर के बच्चे नहीं बैठते हैं, लेकिन ये चंडीगढ़ की कॉन्स्टिट्यूएंसी में इस समय इलेक्शन नहीं होने हैं। साफ साफ इलेक्शन कमीशन ने ये चीज बोल दी है, अगर आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन नहीं है तो आप पेपर को करवा सकते हैं, जो कि पहले से डिक्लेयर है। तो 100% ये बात मैं आपको बता दूं, 28 अप्रैल 2024 को निर्धारित टाइम पे आपके चंडीगढ़ जेबीटी का पेपर 100% होगा। अभी इस वीडियो के शूट होने तक इसमें कोई बाधा नहीं है, आराम से ये पेपर होगा। अभी कोई बाधा आ जाए, कोई नेशनल इमरजेंसी पड़ जाए जिसकी प्रोबेबिलिटी 0.0001% है, तो ये टल सकता है, लेकिन ये नहीं टलेगा, ठीक है। अब मैं आपको जो है यहाँ पे ये बता दूं कि पेपर में आपको करना क्या है। देखिए, मैं अब आपको देने जा रहा हूँ टिप्स, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब भी आप एनटीटी का या जेबीटी का पेपर देने जाएंगे तो टाइम से पहले अपने सेंटर पे पहुंच जाइए। जो भी आपका सेंटर है उस पर 1 घंटा पहले आप पहुंच जाइए। एंट्री एकदम टाइम पे कर लीजिए, एंट्री का वेट मत करिए कि बाकी बच्चे जब एंट्री करेंगे तब मैं एंट्री करूंगा। जहां एंट्री होनी शुरू हो जाए आप एंट्री कर लीजिए। एग्जाम रूम के अंदर जाइए, सबसे पहले अपनी सीट पे बैठ जाइए, आराम से देख लीजिए सीट पे कोई दिक्कत ना हो, सीट कहीं से टूटी फूटी ना हो। एक एक चीज मैटर करेगी, ठीक है। आप वहां पेपर देने जा रहे हैं, आप वहां मस्ती करने नहीं जा रहे हो, आपको एक एक चीज यहाँ पे देखनी पड़ेगी। ये जो सीट है, ये जो क्लासरूम का माहौल है, अगर सीट के आसपास कोई खिड़की है जो टूटी है, जिससे आपको डिस्टर्बेंस आ रहा है, धूप आ रही है, पानी आ रहा है, बारिश आ रही है, तो आपको तुरंत इन्विजिलेटर को बताना है कि मुझे यहाँ दिक्कत हो रही है। ये सारी चीजें आपको करनी है अगर आपको पेपर निकालना है, तो हर चीज मैटर करती है, ठीक है। उसके बाद आपको एक मिलेगी शीट, ठीक है। इस पे वो लोग कहेंगे कि अपना नाम नंबर वगैरह लिख लो। देखो, इसमें कोई चीटिंग वाली बात नहीं है, आप चाहो तो ये कर सकते हो, आप चाहो तो इसमें आपको 30 सेकंड का टाइम लगेगा, पेपर शुरू होने के बाद कर लो। इस शीट पे इंग्लिश के अल्फाबेट ABCDE इस तरह करके 5-5 करके पूरा XYZ तक कर लेना, ठीक है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, जब रीजनिंग का क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो आपको आसानी हो जाएगी। फिर अगर आपको मैथ्स में दिक्कत होती है तो आप कुछ स्क्वायर रूट्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आप चाहो तो पेपर शुरू होने से पहले जब आपको शीट्स मिलती हैं तब लिख सकते हो, जब पेपर शुरू हो जाए तब भी लिख सकते हो। मुश्किल से इसमें 30 सेकंड का टाइम लगना चाहिए। इसकी प्रैक्टिस घर से करके जाना, तुरंत ये चीज लिख लीजिएगा जाके। डायरेक्शन बना लीजिएगा, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ, ठीक है, ताकि आपको कोई भी अगर कंफ्यूजन वाली स्थिति आती है तो ना हो, ठीक है। शीट अगर आपकी कहीं से भी कम पड़ रही है, इतनी सी शीट में कोई कैलकुलेशन मत करिए, नई शीट मांग लीजिए, या जो भी अगर उनका क्राइटेरिया हो। अगर उन्होंने बोला कि हम एक शीट देंगे, एक शीट से ज्यादा शीट्स नहीं देंगे, तो शीट बचा के चलिएगा। कहीं भी छोटा मोटा ऐसे ऐसे करके कैलकुलेशन मत करिएगा, फिर जानते हो क्या होगा, आपने मान लो 46.5 आंसर निकाल भी लिया, तो फिर क्या होगा ना, उससे दिक्कत, आप कंफ्यूज हो जाओगे, यार मैंने इतने से में करा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं इसको गलत कर रहा हूं। तो ये काम मत करिएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि इसकी कट ऑफ क्या जाएगी। देखो, इस दुनिया में जो भी इंसान आपसे कह रहा है कि कट ऑफ इतनी जाएगी उतनी जाएगी, वो सरासर झूठ बोल रहा है। वो सिर्फ अपने आप को किसी तरह से, वो एक तरह से गैम्बल कर रहा है, ठीक है। वो कहीं ना कहीं फैंटेसी गेम आते हैं ना जो आपको खेलने नहीं चाहिए, वो वही गेम खेल रहा है आपके साथ, और उससे उसका कोई नुकसान नहीं होगा, आपका जरूर नुकसान हो जाएगा। इस दुनिया में कोई आपको नहीं बता सकता है, आयोग के सिवा, या जो पेपर दे चुका है या जिसने पेपर बनाया है उसके सिवा कोई नहीं बता सकता है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है।
सकती है जब तक पेपर ना हो जाए। मैंने आपको यह बात बताई थी कि कट ऑफ आपकी 95 हो सकती है, 95 से लेके 100 तक हो सकती है, 104 तक हो सकती है। यह मैंने इसलिए आपको बताया था क्योंकि लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग अगर पेपर आया, प्रीवियस ईयर का जो जेबीटी आया था जिसकी कट ऑफ 85 गई थी, अगर उसी हिसाब से पेपर आया, डिफिकल्टी लेवल वही रहा, तो इतनी कट ऑफ जा सकती है। ठीक है, लेकिन अब मैं आपको यहां पे एक बात बता दूं, अगर आप आने वाले दिनों में 28 तारीख तक इस बात पे फोकस करते हो या एग्जाम वाले दिन भी कि मेरे 95 लाने हैं, तो आप गलत करो, या 85 लाने हैं, आपको कुछ नहीं करना है। अब देखो मेरी बात सुनो बहुत गौर से, जो टॉपर्स करते हैं वो चीज मैं आपको बता रहा हूं। देखो आपका काम क्या है, आप गए एग्जाम सेंटर में एज अ कैंडिडेट, आप क्या बन के गए हो, कैंडिडेट। आपका काम वहां पे सिर्फ इतना सा है कि आपको पेपर देना है, इसके अलावा ना पानी पीना है, ना आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में पहले से हैं, या आप टॉपर हैं, या आप टॉपर नहीं हैं, आप एवरेज स्टूडेंट हैं, नहीं, कुछ नहीं। आप वहां पे सिर्फ एक कैंडिडेट हो, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं हो, जिसे अपने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है और अपने पेपर को देना है। अब आपको जब पेपर आप देंगे तो मेंटल लेवल आपको अपना सही रखना है। क्या सही रखना है, मेंटल लेवल। क्योंकि आपको बता दूं, जो ऑब्जेक्टिव वाला पेपर होता है ना, जिसमें एमसीक्यूज होते हैं, वो आपकी नॉलेज को टेस्ट नहीं करता है, वो आपके आईक्यू को टेस्ट करता है। ठीक है, उसमें कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो 10वीं क्लास का या 12वीं क्लास का बच्चा सॉल्व नहीं कर सकता है। फिर भी वो नौकरी किसे दे रहे हैं, जिसने बीएड करा हुआ है, जिसकी उम्र इतनी है, जिसने क्वालिफिकेशन बना रखे हैं। क्यों बना रहे हैं, क्योंकि वो आपके आईक्यू को टेस्ट कर रहे हैं। वो ये देखना चाहते हैं कि किस परिस्थिति में कितना घबरा के आपको अगर नौकरी दे दी जाए तो आप सिचुएशंस को कैसे टैकल करेंगे। इसका कोई तो पैमाना होगा, उसका पैमाना है ये MCQ वाला जो आपका टेस्ट होता है। ठीक है, तो ये CBT तो नहीं है, ऑफलाइन पेपर होना है। तो यहां पे सिर्फ आपका आईक्यू टेस्ट होगा। अगर आपने ये सोचा कि यार मुझे ना 90 या फिर 100 क्वेश्चन सही करने, या किसी ने मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे या कहीं पे किसी व्हाट्सएप ग्रुप पे बताया था कि 110 कट ऑफ जाएगी, अगर आप टॉपर हो भी और अगर आप पहले से भी पेपर दे रहे हो, आपने कई सारे मॉक टेस्ट दिए हैं, उसमें हो सकता है आपके 100 नंबर बन रहे हो, लेकिन पेपर देने जाओ आप जिस दिन, उस दिन जो एग्जामिनर है जिसने सेट किया है वो पेपर, उसने इस लेवल से सेट किया है कि आपके 70 से 80 तक बन रहे हैं, या फिर उससे भी नीचे 65 बन रहे हैं। ठीक है, अब जो टॉपर है, जिसने यहां पे देखा है कि कट ऑफ 110 जा सकती है, जिसने कई सारे प्रैक्टिस टेस्ट दिए हुए हैं, वो सोचेगा यार ऐसा कैसे हो गया, आज तो पेपर में मेरे इतने नंबर बन नहीं रहे, उसका मेंटल लेवल वहीं पे डाउन हो जाएगा। अब यहां पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अभी 4 दिन पहले, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 4 दिन पहले आईपीएल का एक मैच था जिसमें CSK में लास्ट में MS धोनी उतरते हैं बैटिंग करने, और आप देख लीजिएगा, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा उस मैच की, उसमें वो हार जाते हैं, उन्हें पता है कि मैं हार जाऊंगा, लेकिन वो 20 रन से हारते हैं। अगर उनकी जगह कोई भी होता, या फिर ये बात, अच्छा उन्होंने क्या करा, आप देखना लास्ट ओवर जो था उसमें वाइड बॉल आ रही थी, और कोई भी इंसान जो होगा, कोई भी वहां पे खेल रहा होगा, इस दुनिया का कोई भी प्लेयर होगा ना, वो व्हाइट बॉल को एक बार छेड़ने की कोशिश जरूर करेगा। एक बार तो सोचेगा लपेट लूं इसको, क्योंकि उसके माइंड में टेंशन भरा है। उनके दिमाग में ये टेंशन नहीं भरा है। उनका क्या काम है, उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं एक्स कैप्टन था, मेरा आखिरी मैच है, मुझे जीतना है, मुझे हारना है, कुछ नहीं। उनका काम था कि मैं फील्ड पे हूं और मेरा काम है एज अ प्लेयर रन बनाना, बस जीतना हारना सब बात की बात है। ठीक है, ये सब होता रहेगा। तो वहां पे कमेंट्रेटर ने भी ये चीज कही कि ये सिर्फ धोनी कर सकता है। व्हाइट बॉल को भी बहुत संजीदगी से उन्होंने छोड़ दिया, देखा तक नहीं, उन्होंने छोड़ दिया इस चीज को। कोई भी प्लेयर होता है ना तो उसको लपेटता। तो आप समझो यहाँ प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना काम करता है। अगर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड हिल गया, मान लो आपको पेपर डिफिकल्ट आ गया, तो ऐसा तो है नहीं कि वो सिर्फ आपके लिए डिफिकल्ट है। आपके टेस्ट पेपर में 100 नंबर आ रहे थे, लेकिन यहाँ 60 नंबर आपके बन रहे हैं। आपने कहा यार मैं तो ज्यादा नहीं कर पा रहा हूं। मान लो ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, पेपर डिफिकल्ट आ रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि वो पेपर सिर्फ आपके लिए डिफिकल्ट है, पूरे इंडिया के लिए डिफिकल्ट है ना वो पेपर। तो आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। आपको जितने आंसर सही आते हैं बस उतने सही करके आने हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, आपको कोई भी ऐसे क्वेश्चन पे गेस वर्क नहीं करना है, किसी भी हाल में कोई भी गेस वर्क नहीं करना है। पेपर में आंसर या तो आपको आता है या तो आपको आंसर नहीं आता है। गेस वर्क मत करिएगा। 0.25 की इसमें नेगेटिव मार्किंग है। आप बहुत अंतर से भी रह गए तो बहुत बुरा लगेगा आपको। फिर उसके बाद आप समझ लो, फिर आप कहोगे यार लास्ट जेबीटी में मेरा इतना हो गया था, काश मैंने ये कर लिया होता, वो कर लिया होता। कुछ नहीं चलेगा, कोई दलील आपकी नहीं सुनी जाएगी। अगर आप 0.25 से भी रह गए तो आप हार गए, अगर आप पास हो गए तो आप पास हो गए, आपकी नौकरी लग गई। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। कोई भी गेस वर्क आपको नहीं करना है, किसी से आपको कोई मतलब नहीं रखना है। अपनी जितनी भी चीजें उसमें बोली गई हैं, इंस्ट्रक्शन पढ़िए, अपने टाइम पे जाइए। ठीक है, कोई घड़ी मत पहनिए, कोई भी ऐसा काम मत करिए। ठीक है, और अपना पेन वेन लेके जाइए, जो भी उसमें बोला है कि आप ये ला सकते हैं, ये नहीं ला सकते हैं, वहां जाइए, पेपर दीजिए, चुपचाप बाहर चले जाइए। आपको वहां पानी पीने, इन्विजिलेटर से बहस करने या फिर स्टूडेंट से बात करने, फ्रेंडशिप बढ़ाने, ये सब के लिए नहीं भेजा जा रहा है। आपको वहां पे एक पेपर को सॉल्व करने के लिए भेजा जा रहा है। इसके अलावा आपका वहां कोई काम नहीं है। ठीक है, तो मेरी इस बात को याद रखना, इस तरह से आप इस पेपर को निकालना। बाकी
30% ये सारी चीजें काम करती हैं, 70% आपकी तैयारी काम करती है। और एक बात को याद रखना, वो आपके आईक्यू को टेस्ट कर रहे हैं। उन्हें पता है कि अगर आप यहां तक पहुंचे हो तो आप टीचर बनने और सरकारी नौकरी करने के योग्य हैं। आपकी नॉलेज तो टेस्ट हो जाएगी। अगर उन्हें आपकी नॉलेज टेस्ट करनी होती तो इंटरव्यू भी डाल देते। यहां पे सिर्फ आपका आईक्यू टेस्ट हो रहा है, यहां डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं है। वो सिर्फ आपका आईक्यू टेस्ट कर रहे हैं। उन्हें देखना है कि आप कठिन परिस्थिति में किस तरह से जल्दी जल्दी डिसीजन ले सकते हो। ठीक है, कोई भी ऐसे क्वेश्चन में मत फंसना, अपने ईगो पे मत लेना। जो नहीं आ रहा है उसे छोड़ दो और आगे बढ़ो, बात के लिए देख लो, लेकिन टाइम मत वेस्ट करिएगा और अपने हिसाब से गोले बनाते रहना। ऐसा मत करना कि आखिरी के आधे घंटे में पहले मैं टिक कर लेता हूं, आखिरी के आधे घंटे में गोले बना लूंगा। नहीं हो पाएगा। अगर आपने ऊपर नीचे कर लिया, जैसे भी आपको सही लगे, कंफर्टेबल लगे, एक बार घर पे प्रैक्टिस कर लेना तभी जाना। ठीक है, इसीलिए हमने आपको इतने सारे टेस्ट पेपर और ये सारी चीजें प्रोवाइड करी हैं। अभी भी आपके पास वक्त है, एक काम करो, मार्केट से जाओ, ये जो प्रैक्टिस शीट्स होती हैं इस तरह की ओएमआर वाली, इसको मार्केट से लेके आइए और यहाँ पे प्रैक्टिस करिए। कम से कम तो 2 या 3 शीट्स लेके आइए और जो भी हमने आपको मॉक टेस्ट दिए हैं इस तरह से प्रैक्टिस करके जाइए। क्योंकि आपका काम यहाँ पे सिर्फ मैथ्स पढ़ना, जीएस पढ़ना या टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना नहीं है, या फिर उसके आंसर रटना नहीं है, आपको टिक भी करना है। ठीक है, बिना टिक करे वो नहीं जानते कि आपको आंसर आता है या नहीं। तो इस बात को याद रखना। और इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हो इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता सकते हो। इसी तरह हम आने वाले एग्जाम्स की आपकी तैयारी कराते रहेंगे। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे आने वाले चैलेंजेस में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।